हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका हिंदी का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक। बच्चों, हिंदी की बुक में चैप्टर 10 पर आइए, पेज नंबर 71 पर है बच्चों आपका चैप्टर 10 बहादुर बेटा। बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कि देखिए यहाँ पर बच्चों, इस चैप्टर में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर, जैसे प्राकृतिक आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती बच्चों, ये एकदम ही आती हैं। ये कहीं पर भी आ सकती हैं और किसी भी क्षेत्र को तबाह कर सकती हैं। हमें ऐसे समय में लोगों की धन से, शरीर से, भोजन से, कपड़े आदि से मदद करनी चाहिए। प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने में अब ऐसी समस्याएं उत्पन्न होना आम बात हो गई हैं। समाचारों में ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती ही रहती हैं। इसलिए यदि ऐसे में हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे तो भला कैसे काम चलेगा। आज समाज में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने निजी स्वार्थों को लेकर दूसरे को नुकसान पहुंचाने में भी पीछे नहीं हटते। इंसानियत यहाँ तक गिर चुकी है कि आपदाओं और हादसों के शिकार हुए लोगों को भी समाज में लोग अब लूटने में पीछे नहीं रहते। कोई प्राणी जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है तो कोई उसे मौत के मुंह में धकेलकर आभूषण नोच रहा है। ऐसे में आज समाज में एक नई आदर्श सोच विकसित करने की जरूरत है, जिससे लोग प्रेरणा लेकर स्वयं समाज के लिए अग्रसर हो सके। तो बच्चों, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मुसीबत में अपने आस पड़ोस वालों का साथ देना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका अब शुरू होगा। देखिए यहाँ पर बच्चों, मंच पर एक साधारण से घर का एक कमरा, मधुर बैठी पड़ रही है। बीच बीच में कॉर्निस पर रखी घड़ी की ओर देख लेती है। उसी समय माँ अंदर आती है। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर को पढ़ेंगे अब हम। बच्चों, माँ कहती है, क्या बज गया मधुर? अरे 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। मधुर कहती है, यही तो मैं देख रही हूँ, बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। इस समय कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप कहता है, बच्चों तुमने सुना नहीं माँ, बहुत बुरी हालत है। माँ कहती है, किसकी बुरी हालत है, क्या हुआ? कुलदीप कहता है, बच्चों माँ तुम सुनती तो हो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव बह गए हैं बच्चों, सैकड़ों आदमी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। सैकड़ों आदमी मर गए हैं, जानवरों का तो कहना ही क्या, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों तेजी से बोलता चला जाता है। माँ कहती है, नुकसान हो गया, यह सुना तो मैंने भी है कि जोर की बाढ़ आ गई है, पर इतना नुकसान हो गया यह किसी ने नहीं बताया था। कुलदीप कहता है, तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया है कि नदी का सारा पानी गाँव में भर गया और अभी भी नदी बढ़ रही है। कल तक क्या क्या यहाँ की बुरी हालत होने वाली है। इसलिए यह हुक्म हुआ कि जो कुछ भी कर सके, जो युवक है और स्वस्थ है, वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें। जो धनी है वे धन दें, जिनके पास अनाज है वे अनाज दें और कपड़े हैं तो कपड़े दें। बच्चों, माँ कहती है, हाँ यह तो होना ही यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो सकता है वह अवश्य करूंगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? कुलदीप कहता है, वह तो लेने वाले यही आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर माँ कहती है, एक साथ तू कहाँ जा रहा है? कुलदीप कहता है, लोगों को बचाने। मधुर कहकर कहती है, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा? खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। माँ कहती है, अच्छा पहले तू रोटी तो खा ले। और हाँ, संदीप अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वह भी तो वहीं नहीं चला गया? मधुर कहती है, हाँ माँ, वो तो जरूर चले गए होंगे, वे दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मुझे भी अपने देश की सेवा करनी है। सहसा वह युवक आ जाता है। बच्चों, वहाँ युवक कहता है, संदीप का घर यही है। देखिए यहाँ पर बच्चों, सब एक साथ हाँ युवक कहता है, मैं यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। माँ घबरा कर क्या कहती है, क्या हुआ? युवक कहता है, लेकिन कोई चिंता न कीजिए, जल्दी से कहकर चलने लगता है। वे तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका। मधुर कहती है, मैं जानती हूँ। वह सब सुनकर वे
रुक ही नहीं सकते थे। कुलदीप कहती है, लेकिन कुलदीप कहता है, लेकिन मुझे तो रुकना ही पड़ेगा। बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ कहकर कहती है, वह बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। जिंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। माँ तब तक जैसे ध्यानस्थ हो गई है और धीरे धीरे बोल रही है। माँ कहती है, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब तक दूर होगी ये परेशानियां? कितना बलिदान चाहता है तू? हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। पर मधुर कहती है, माँ को झकझोर कर, माँ तुम कहाँ खो गई हो? क्या सोचने लगी कि हमें कुछ करना चाहिए? चलो हम दोनों घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। कुलदीप कहता है, खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते हैं कि सरकार प्रबंधन कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ मैं जाता हूँ, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ कहती है, तू भी जा, लेकिन नदी के पास मत जाना। कुलदीप कहता है, मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई। हंसकर अच्छा मैं चला। माँ कहती है, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप कहता है, नहीं देर हो जाएगी। तेजी से चला जाता है। बाहर शोर से उठता है। माँ खिड़की से में झांकती है। मधुर कहता है, देखो माँ, कितने कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं। ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव के लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ? एक परिवार तो उनको तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। माँ कहती है, क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सके। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करे। सहसा माँ फिर ध्यानस्थ हो जाती है और वहीं बैठ जाती है। तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है। युवती कहती है, क्या संदीप जी का मकान यही है? अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर। माँ कहती है, आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है? संदीप कैसा है वह? युवती कहती है, आप शायद उनकी माँ हैं, चिंता नहीं कीजिए। मधुर कहती है, लेकिन आप हैं कौन? युवती कहती है, मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने बहुत लोगों को बचाया। लेकिन अचानक माँ मधुर, एक साथ अचानक क्या हुआ? युवती कहती है, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहां भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े। और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी पर बड़े जोर का रेला आया और वे बह गए। माँ चीख कर कहती है, हाय राम। युवती कहती है, शीघ्रता से नहीं, दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। हमने फर्स्ट एड दे दी है, बहुत जल्दी वे ठीक हो जाएंगे। मधुर कहती है, वे हैं कहाँ? युवती कहती है, बाहर हमारी गाड़ी में। आप मेरे साथ आइए। वह तेजी से चले जाते हैं। मधुर एकदम दौड़ती है और पलंग पे जाती है। फिर बाहर की ओर भागती है। तब संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। युवती कहती है, युवक को दिखाकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, इन्हें अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं है। युवक कहता है, मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, आपका बेटा बहुत बहादुर है। इसी बीच से युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप की ऊपर झुकी हुई है, बार उनके चेहरे को छूती है। तभी कुलदीप भागा हुआ आता है। कुलदीप कहता है, मामा सुनो ना। एकदम देखकर, अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें? देखिए बच्चों, यहाँ पर मधुर बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए। इन लोगों ने इन्हें बचाया है। अंदर जाती है। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए। रात को मैं आकर देख जाऊंगा। माँ कहती है, भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं। संदीप कहता है, आगे खोलकर, मैं कहाँ हूँ? युवक कहता है, अपने घर में हो। यह तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई है, और हमें तुम्हारे साथी। संदीप कहता है, ओह तुम हो डॉक्टर? युवती कहती है, संदीप बाबू आप बोले नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप कहता है, बहुत अच्छा डॉक्टर। सुनकर युवक और युवती एक साथ, अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए। माँ कहती है, नहीं ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। युवक कहता है, माँ हमें तो आगे ही दीजिए। माँ कहती है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। युवती कहती है, हम भी आपके ही हैं। और फिर आपने कम सेवा की है। दोनों ने मुस्कुराते हुए अंदर से मधुर व कुलदीप चाय का
सामान लेकर आते हैं, पर्दा गिरने लगता है। तो बच्चों, चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। बच्चों, इस चैप्टर में जैसे कुलदीप ने मदद की, वैसे हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लोगों का सहारा बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, बुरे वक्त पे उनके काम आना चाहिए। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ साथ बच्चों देखिए, यहाँ पर ये शब्द अर्थ हैं, ये आपको अच्छे से अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न भी करने हैं, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और शब्द अर्थ दोनों बच्चों आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। और ये एक्सरसाइज है, ये आपको सेंड कर दी जाएगी बच्चों, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।